या हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, अपनी पहली वीडियो में बताया था आपको कि मैं एक आर्टिकल पे काम कर रहा हूँ। जो आपको टॉपिक मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था, पर मैं आप बता देता हूँ। जो मैं टॉपिक क्लियर रखा था वो HRDEI था। DEI स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, राइट। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि मतलब उसमें मैंने क्या क्या इसमें लिखा हुआ, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने इसमें नोट किए हैं। एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी मैंने इसमें बताया हुआ है। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताता रहूँगा कि मैंने उसमें क्या क्या लिखा है। मतलब एक आर्टिकल बनाया है तो उसको काफ़ी टाइम लग गया, मतलब अप्रॉक्स आप समझ सकते हो कि 1 वीक अप्रॉक्स मुझे लग गया है इसमें। क्योंकि देखो सब चीज़ें इसमें चेक करनी पड़ती है कि डुप्लीकेसी वगैरह ना आए, राइट। कुछ लाइक ग्रामेटिकली मिस्टेक वगैरह ना हो। अगर मैंने कहीं से उठाया भी है तो वहाँ पे मतलब उसको टैली भी करना पड़ता है अदर वेबसाइट्स पे, कि उसको मतलब लाइक कंपेयर करना पड़ता है कि उसमें डुप्लीकेसी ना हो। नहीं तो लाइक अगर मैं कहीं पे पब्लिश करता हूँ या फिर कहीं पे पोस्ट करता हूँ तो फिर उसमें आपका कॉपीराइट का सीन नहीं आता है, राइट। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि एचआर में लाइक डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, जैसा मैंने आपको बताया कि DEI होता है एचआर में, राइट, ह्यूमन रिसोर्स में। वैसे अलग अलग एक अलग टर्म है ये DEI। इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है इन ऑर्गेनाइजेशन, वो मैं आपको बताऊँगा। मतलब वैसे तो लाइक डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन एक अलग टर्म है, राइट। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी मतलब काम करती हैं, और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको मतलब एडप्ट कर चुकी हैं, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो लाइक डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन आर 3 क्लोजली लिंक्ड वैल्यूज held by many organizations that are working to be supportive of different group of individual, including people of different races, ethnicities, religions, abilities, genders and sexual orientation। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं DEI को जिन्होंने अडॉप्ट किया है, कि DEI क्या होता है कि आप ऐसे लोगों को हायर करते हो, ऐसे मतलब एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना चाहते हो जिनकी मतलब एबिलिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट। जो अलग रिलीजन से हैं, जैसे कोई मोमडन हो गया, या फिर उनकी कास्ट अलग है, या फिर कोई दूसरे मतलब आप कंट्री से बिलोंग करता है, राइट। या फिर उसमें कोई जेंडर लाइक कोई जेंडर इशू काइंड ऑफ, जैसे LGBTQ आपने सुना होगा, जो आपके मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उनको हायर करना, उनके मतलब थॉट्स वगैरह लेना कि क्या क्या उनमें मतलब ऐसी क्वालिटी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकती है। सो दिस इज़ दी DEI, राइट, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको लाइक पता चल जाएगा कि, और थोड़ा सा ब्रीफ में पता लग जाएगा कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा है और ये होता क्या है। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको मतलब इम्प्रूव कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। एक HR के नाते, मतलब मैं HR के नाते ही बता रहा हूँ आपको कि अगर आप इसको इंक्लूड करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अडॉप्ट करेंगे इन थिंग्स को, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सकती है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अडॉप्ट कर चुकी हैं, और मतलब काफ़ी उनमें एम्प्लॉयमेंट में उनमें चेंज आया है, उनकी ग्रोथ में भी चेंज आया है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे लाइक क्रिएटिंग एवेन्यू फॉर रोल आउट अपस्किलिंग प्रोग्राम टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज़। कुछ अपस्किलिंग आप प्रोग्राम रख सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे उनको आपने कोई बायजूस का या फिर काइंड ऑफ कुछ कोर्सेज वगैरह फ्री अपनी लॉगिन ID पासवर्ड वगैरह दे के कुछ कोर्सेज उसमें फ्री आप लर्निंग कर सकते हो। अलग से कुछ आपको अगर सीखना है, जैसे अगर मैं HR से हूँ तो मुझे अगर एम्प्लॉय रिलेशन सीखना है या फिर कुछ भी सीखना है, तो उसके लिए मैं अलग से सर्टिफिकेशन करूँ, उसके लिए मुझे पे करना पड़े। पर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा प्लान करती है जिससे आप कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो और सीख सकते हो वहाँ से। जैसे कोई आपने मतलब बायजूस का कोई प्लान खरीद रखा हो कंपनी ने, या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन का प्लान वगैरह ले रखे हो, और उसमें आप एम्प्लॉयज़ को प्रोग्राम दे सकते हो वो, ठीक है। इसमें दूसरा एग्जांपल जो है वो एडॉप्शन ऑफ द फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूलिंग। आप अलाउ एम्प्लॉई उनको आप मतलब आप टर्म से ही समझ गए होंगे कि एडॉप्शन ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, लाइक अलाउ एम्प्लॉयज़ टू चूज देयर वर्किंग आवर्स एंड अडॉप्ट हाइब्रिड work model, thus enabling them to balance personal and professional responsibilities। मतलब जो भी है कि
आप उनको फ्लेक्सिबल आवर्स दो काम करने के लिए, फ्लेक्सिबल डेज रखो। अगर मतलब जैसे आपने मतलब कोई अगर प्रॉब्लम में है, लाइक मॉर्निंग में नहीं आता था, तो उसको 9 आवर्स की शिफ्ट कर सकते हो आप। जैसे अगर वो 10 ओ क्लॉक भी रीच करता है तो 7 या फिर 8 ओ क्लॉक तक रुकेगा, राइट। फ्लेक्सिबल आवर्स दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉय विंग बढ़ेगा और एम्प्लॉय रिटेंशन में भी काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट ऑफ द कंपनी पार्टनर विद द मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म टू ऑफर काउंसलिंग सेशन। डे बाय डे मतलब कुछ कुछ गैप पे आप एक हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब एक काउंसिल सेशन रख सकते हो, जो आपका वेलनेस प्रोग्राम काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे अगर कोई वर्कलोड है या फिर डेली वर्क करते हैं, राइट, तो उनसे क्या होता है, उनका माइंड जो होता है वो रिफ़्रेश होता रहता है, राइट। अगर ऐसे आप काउंसिल करते रहोगे, प्रोग्राम रखते रहोगे बीच बीच में, तो आपका जो एम्प्लॉय रिटेंशन है उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और उनका माइंड जो है वो ज़्यादा, जैसे वर्कलोड वगैरह होते हैं, वर्कलोड वगैरह नहीं पड़ेगा उन पे ज़्यादा, राइट, ठीक है। तो और चीज़ मैंने जो मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट करती हैं, वो कुछ पॉलिसीज़ वगैरह अलग से बना लेती हैं। जैसे मैं तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है लीव पॉलिसीज़ वगैरह रखती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें 2 पॉइंट और ऐड किए हैं लीव पॉलिसी में। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हायरिंग फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, राइट, a very niche initiative which provides huge benefits to an organization, like access to talented workforce, some financial incentives and tax benefits, improvement in the company culture, and lastly create a lasting social impact, right। कि आपको वर्डिंग से ही पता लग गया होगा, मैं आपको बताया था जो भी डिसेबिलिटीज़ पर्सनस होते हैं उनको हायर करना, ठीक है। मतलब उनको बेनिफिट्स वगैरह वैसे ही प्रोवाइड करना जैसे आप बाकी नॉर्मल एम्प्लॉयज़ वगैरह को देते हो, ठीक है। जो वर्क फोर्स है उनके लिए जो बेनिफिट्स और टैक्स बेनिफिट्स है वो डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए थोड़ा सा हम रख सकते हैं कि मतलब उनको थोड़े से ज़्यादा मिले, ताकि वो मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर सके। उनको ऐसा ना लगे कि मतलब वी आर दी डिफरेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू, लाइक अगर कोई नॉर्मल्स वगैरह होते हैं तो नॉर्मल्स एम्प्लॉय जो होते हैं, तो उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रखना, मतलब सीधी सादी पॉलिसी का ये मतलब है, ठीक है। हायरिंग फ्रॉम द ओवरलुक्ड एरियाज, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स एंड अंडर प्रेजेंट्स कम्युनिटी, एसोसिएशन विद लोकल NGOs, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेस प्रिविलेज्ड कैन बी ए गुड सोर्स ऑफ टैलेंट। तो हायरिंग फ्रॉम ओवरलुक्ड एरिया, तो ओवरलुक्ड एरिया क्या होते हैं, जैसे बहुत नीच एरिया जैसे आप उनको बोल सकते हो, मतलब कहीं से जैसे बहुत मतलब आप उनको कैसे बोलते हैं, बिल्कुल लो लेवल के जो एरियाज़ वगैरह होते हैं वहाँ से हायरिंग करना। तो उससे क्या होगा, अगर आप वहाँ से नहीं कर सकते हो, तो जैसे वहाँ से नहीं करते हैं तो एक जैसे लोकल NGOs वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, ताकि जो वो लोग हैं हम उन तक पहुँच सके, राइट, वहाँ से हायरिंग कर सके। हो सकता है कि उनमें ऐसी कोई स्किल्स हो सकता है उनमें कोई ऐसा टैलेंट हो जो मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मतलब ग्रूम कर सके और मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्मूथली रन कर सके, राइट। थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड करूँगा, 1 मिनट। हाँ जी, तो एक्चुअली मेरे को थोड़ा कॉल आ गया था तो मैं वो अटेंड करने लग गया था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि DEI मतलब क्या चीज़ है, क्या है एग्जांपल्स उसके। मैंने आपको लीव पॉलिसीज़ वगैरह बता दी कि ये लीव पॉलिसीज़ हम रख सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो अपने आर्टिकल में लिखा है वो दैट इज़ फॉर व्हाई शुड ऑर्गेनाइजेशन लुक एट DEI, कि हमें क्यों मतलब ये चीज़ें और DEI क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक HR होने के नाते मतलब क्यों अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ये चीज़ें। तो कुछ एग्जांपल उसके मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि मतलब व्हाई वी शुड, तो द फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इसमें कि एम्प्लॉय वेलबींग, राइट, जो आपका प्रायोरिटाइज ऑफ सस्टेनेबल HR प्रैक्टिस विच एम्फेसाइज एम्प्लॉय
हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस एंड करियर डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग बर्नआउट एंड टर्नओवर। जो आपका मतलब एम्प्लॉय वेलबींग क्या होता है कि मतलब किसी एम्प्लॉय मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह उन सब के साथ आपने जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई है, उनका जो भी वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह रखा है वो सब ठीक ठाक है कि नहीं। जैसे आप पॉलिसीज़ वगैरह जो मैंने पहले मेंशन की थी, पहले आपको बताई थी, वो अगर आप मतलब इम्प्लीमेंट करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सब आपका उसमें आ जाता है। आपका टैलेंट रिटेंशन में बड़ा काम आता है ये इन्वेस्टमेंट इन द एम्प्लॉयज़ ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट। जो भी आपके टॉप टैलेंट्स वगैरह हैं, जो भी आपको एम्प्लॉय बेस्ट वगैरह लगते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको रिटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये कि अगर आप मतलब उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, कुछ पॉलिसीज़ आप जो जैसे मैंने बताई वो रखते हो, मतलब इम्प्लीमेंट करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है उसमें। ठीक है। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल रेसिलियंस, राइट, सस्टेंशियल कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। मैंने इसमें लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस फोस्टर फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क बाय अप्रिशिएटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, राइट। पॉजिटिव रेपुटेशन इसमें बनी रहेगी आपकी कंपनीज की जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है, वो एक रेपुटेशन बनी रहती है और पॉजिटिव बनी रहती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऐसा करती है, राइट। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखी हैं मतलब कि उनको मतलब DEI उसमें है ही नहीं, मतलब कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, कोई लीव पॉलिसीज अलग से नहीं बनाई है और मतलब वो डाइवर्स मतलब यस भी बहुत करते हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह से, राइट। और मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड की है, इसमें एग्जांपल है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स, इंक्लूजन ब्रिंग्स अ वैरायटी ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस टू द टेबल, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिव, राइट। तो अभी मैंने इतना ही लिखा हुआ है इस आर्टिकल में। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं इस आर्टिकल पे काम कर रहा हूँ, तो जो भी मतलब यहाँ वहाँ से लेकर और कुछ अपनी वर्डिंग पे भी मैंने इसमें मॉडिफिकेशन करी है और ये करनी ही पड़ती है अगर आप कोई आर्टिकल वगैरह पब्लिश करना चाहते हो कहीं पे, लिंक्डइन पे या फिर किसी भी जगह पे, तो ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ताकि आपका कॉपीराइट का क्लेम ना आए, उसमें कॉपीराइट का सीन ना आए बाद में, ठीक है। कहीं से ऐसा ना लगे कहीं से उठाया हुआ है, तो आपको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी उसमें। अब जैसे मैं इसको आर्टिकल को लिख के आपको मतलब पब्लिश भी कर दूंगा, अगर आपको लिंक्डइन पे देखना आप लिंक्डइन पे भी देख लो। बाकी आपने वीडियोस तो समझ ही लिए क्या है क्या नहीं है। मैं वीडियोस में आपको मतलब काफ़ी इमेजेस भी वगैरह मैंने अटैच कर दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हो, राइट। तो यही सब था, यही मेरा अभी तक वर्क रह रहा है। अब इसके बाद मैं थोड़ा हायरिंग का काम करूँगा, थोड़ा आर्टिकल पे भी जैसे पॉइंट मेरे को मिलते रहते हैं तो वो मैं इसमें मेंशन करता रहता हूँ। और थोड़ा मेरा हायरिंग का भी है, मतलब मैं हायरिंग भी देख रहा हूँ, तो कुछ ओपनिंग्स वगैरह हैं मेरे पास, तो उस पर भी काम करूँगा। और कुछ और टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊँगा आगे जाके, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर द टाइम बीइंग, राइट। तो जैसे जैसे आपका चैनल मतलब मेरा चैनल ग्रो होता रहेगा और किसी टॉपिक बनाता रहा, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेंशन कर देना कमेंट्स पे। हो सकता है कि मतलब मेरे लिए बेनिफिट हो या फिर आपके लिए बेनिफिशियल हो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस पर टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और पब्लिश करूँगा, ठीक है। तो यही मेरा डेली रूटीन, वर्क रूटीन भी रहता है, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था। तो अभी मैं आर्टिकल भी काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा हायरिंग पे काम करूँगा। चलो अभी मेरा थोड़ा लंच का टाइम हो गया, मैं लंच कर लेता हूँ। अगर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं फिर आप मेरे शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते होंगे, मैं शॉर्ट्स वगैरह भी काफ़ी डालता रहता हूँ। तो जैसे ही टाइम मिलेगा मेरे को तो फिर मैं आपको मतलब एक और कोई वीडियो किसी टॉपिक पे बना के ज़रूर डालूँगा। ओके, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल।